हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो तो बहुत पहले ही शूट हो गया था, बट समय ही नहीं मिल पा रहा था कि कब एडिटिंग कब करूं, कब बोलूं, कब क्या करना है। तो ये पूजा का सामान है, यानी कि पीले चावल जब करते हैं सुबह गणेश निमंत्रण के लिए, इसी ये थाली ही लेकर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है और हर प्रांत में अलग अलग तरह से रिवाज होते हैं। तो उसमें 5 लड्डू होते हैं और एक मिठाई का डब्बा अलग से होते हैं, हल्दी की गांठ, रोली, मूली और सफ़ेद रंग का कपड़ा, और जो जो आपने देखा मतलब गुड़ वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें। तो सभी भाई बंधु यहाँ बैठ गए हैं, कनक भी, क्योंकि ये विवाह उनका है तो उनका उपस्थित होना भी ज़रूरी है। तो सभी को हमने यहाँ बिठा दिया है। और अभी दिन में ना थोड़ी गर्मी होने लग गई है, इसीलिए सभी को यही कपड़े पहनाने लगे हैं, इनर पहना के। तो अब बस थोड़ी देर में रस्म शुरू हो जाएगी। तो ये घर के पुरुष जो होते हैं वो करते हैं इस रस्म को, जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं। जब पता है घर में ऐसा कोई भी काम होता है, बड़ा काम होता है, तो वहाँ अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की याद बहुत आती है। तो इस जगह मुझे अपने जो फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी, हमारे पिताजी की याद बहुत आ रही थी मुझे, कि वो जब यहाँ अगर ये काम हो रहा है, वो जीवित होते, वो यहाँ उपस्थित होते, बहुत अच्छा लगता। तो जब भी बच्चा अकेला पड़ जाता है या कोई ऐसी जिम्मेदारी उस पर होती है कि उसके मन में डर हो, पता है जब हम किसी काम को कर नहीं पाते हैं, डर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो काम हर कोई नहीं कर सकता है। तो मन में एक भय सा बना हुआ है, सब कुछ ठीक हो और मंगल ही मंगल हो। तो यहाँ हमारे देवर जी, जिन्हें हमारे यहाँ बना कहा जाता है, तो जिन्हें आप देख रहे हैं ना, अभी हाथ पे रब कर रहे हैं वो पीले चावल की पोटली, वो हमारे देवर जी हैं। और हस्बैंड को आप जानते हैं, नीतू के हस्बैंड को आप जानते हैं, और भैया को भी आप जानते हैं। सामने जो बैठे हैं वो मेरे नंदोई हैं, यानी ननद के हस्बैंड। और हम सब लोग बस घर घर के ही हैं अभी। और अभी जिसे देखा है वो मेरे देवर का लड़का, ये नीतू के हस्बैंड। तो ये छोटी सी रस्म ना सभी मिलके करते हैं और हाथ पीले करते हैं। और जो दूल्हा होता है उसके भी हाथ पीले किए जाते हैं, या दुल्हन होती है उसके भी हाथ पीले किए जाते हैं। मैं बाहर ही थी, अंदर नहीं थी। और डॉक्टर ने मुझे जो कुशन अलाउ किया हुआ है, तो मैं उसी कुशन पर बाहर बैठी थी, क्योंकि जब घर में शुभ काम हो रहा हो तो ऐसे किसी बीमार व्यक्ति को लेटे हुए नहीं होना चाहिए, बिठा देना चाहिए। इसलिए मैं बाहर थी और छोटी सिस्टर ये सब शूट कर रही थी। तो बस वीडियो की एडिटिंग करने का टाइम ही अब मिला, क्या करूँ मैं। इसके बाद में सुबह गणेश जी के, हमारे यहाँ मोती डूंगरी के गणेश जी जो है वहाँ जाते हैं, और वहाँ गणेश जी को निमंत्रण देकर आते हैं कि वो घर में पधारे रिद्धि सिद्धि के साथ में, और सभी जो कार्य है, कारज है, वो सिद्ध करें। वैसे तो इस काम को करने के लिए पंडित जी को भी बुलाया जाता है। किसी यहाँ क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी, तो कान्हा ये काम कर रहा था, और छोटी वाली सिस्टर बीच में, वो भी बीच बीच में क्लिप ले रही थी, ताकि पता लग सके सभी को। वैसे ये रस्म थोड़ी अलग तरीके से होती है हमारे यहाँ, मतलब पंडित जी आते हैं, और मेरे पीहर की तरफ ना बिना पंडित जी के ही हो जाती है। लेकिन अभी मतलब ऐसे हमने सोचा कि चलिए जैसे बिना पंडित जी के भी कर लेते हैं हम। तो मतलब सभी जगह अलग अलग तरीके से होती है, किसी किसी के यहाँ पुरोहित जी करवाते हैं, किसी के यहाँ पुरोहित नहीं करवाते हैं। और कानन अपने इंस्टाग्राम की वीडियो ले रहा था, आजकल उसे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लगा है कि मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो डालूँगा, तो वो वही कर रहा था। और जो मेरे नंदोई हैं वो सबको तिलक कर रहे हैं, क्योंकि तिलक लगाया जाता है और डोरा बांधा जाता है, यानी कि कलावा बांधा जाता है। इसके बाद में कोई भी मंगल कार्य शुरू होता है। तो अब सभी के तिलक लगाया जाएगा। तिलक लगाने के बाद में कलावा बांध के फिर काम शुरू करते हैं। इसके बाद में बाहर जो महिलाएं बैठी होती हैं, अंदर पीले चावल होते रहते हैं, बाहर जो महिलाएं बैठी होती हैं वो मंगल गीत गाती रहती हैं।
इसके बाद में एक और रस्म होती है जो 5 दिन पहले होती है, उसे जौ छड़ी कहते हैं। तो जौ जो होते हैं, जौ से एक रस्म की जाती है, मतलब ननद भाभी और जो महिलाएं और भी होती हैं सुहागिनें, वो सब बैठ कर के वो रस्म करती हैं। फिर उन जौ को सेक करके, उन जौ को सेका जाता है और फिर पीठी बनाई जाती है, यानी कि हल्दी जो ये जो जौ सेके जाते हैं थोड़े से, और इसी से पीठी बनाई जाती है और वही बना और बनी दोनों को ही लगाई जाती है। तो ये जो फंक्शन है इसमें आधी हिस्सेदारी मेरे भाई की है और कुछ मेरी है। तो क्योंकि लाडली का सारा काम उसने किया है पीहर पक्ष की तरफ से, जैसे कि कोई जिम्मेदारी ले लेता है कि हर, कहते हैं ना कि राधा रानी को कोई बिटिया रूप में देखता है, कोई बहन के रूप में देखता है, हम गोपाल जी को भी उनसे कोई रिश्ता बनाते हैं, भाई बंधु दोस्त सखा मित्र, मतलब सखा मित्र एक ही होता है कि कोई उन्हें भगवान रूप में मानता है। तो कोई ना कोई एक रिलेशन हम बनाते हैं, वही राधा रानी से भी कोई एक रिलेशन हम बनाते हैं। तो ये कार्य भैया कर रहे हैं। अगर मैं ठीक होती तो मतलब राधा रानी, हम लोग यहाँ से बारात लेकर जाते और राधा रानी को वहाँ से लेकर के आते, राधा मतलब हमारी जो लाडली है उसे वहाँ भेज देते। लेकिन क्योंकि मेरी अभी कंडीशन ऐसी है कि ट्रैवल वगैरह मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, यकीन मानिए कि अभी जो काम कर रही हूँ सब ठाकुर जी के भरोसे है कि इतना पेन है फिर भी मैं, और मुझे तो एक आदत सी हो गई है कि जैसे 24 आवर्स में दर्द कभी जाता ही नहीं है, तो एक मन में हो रहता है कि ये 24 घंटे रहने वाली चीज़ है जो मेरे शरीर को एक आदत पड़ने लगी है कि इतना दर्द होता रहता है। फिर भी भैया ने मुझे बहुत बोला था कि सब यहीं कर लेते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, यहीं से सही। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इस कारण हम सारा काम यहीं कर रहे हैं। और यहाँ सब बच्चों के भी हाथ पीले किए जा रहे हैं और कनक के भी हाथ पीले किए गए, और लाडली क्योंकि यहीं है तो सारी जो रस्म अदायगी है वो दोनों साथ साथ में होगी और वो यहीं की जा रही हैं। तो मैंने आपको बता दिया, और ये विवाह पूरा एक विवाह के जैसे है। कहने का मतलब ये है कि शायद आप लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि ये सब क्या है। तो जिस तरह से एक विवाह होता है उसी तरह से जो रस्में होती है, रस्में सारी होगी। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं शूट कर लूँगी, नहीं मिला तो कोई ना। लेकिन जो छोटी छोटी क्लिप्स होंगी किसी के भी मोबाइल में हो वो मैं लेकर वीडियो ज़रूर से अपलोड करूँगी। अब ये जो पोटली होती है जिसमें चावल होते हैं, जिससे पीले हाथ की जाती है, सभी महिलाएं अपने अपने हाथों में भी घुमाती हैं। और इसके बाद में इस पोटली को खोल के देखा जाता है कि चावलों का रंग कैसा आया है, तो वही सब कुछ। और ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में, तो जितना डिटेल मुझे पता है उतना ही मैंने आपको बताया। और बस यही कि आप सब लोग ज़रूर से बताना कि आप सब लोगों को कैसा लग रहा है, सब कुछ तैयारी कैसी लग रही है। और ठाकुर जी तो बाकी जानते ही जानते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाए, मेरी बस यही है दिली इच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम कोई भी काम करने का जिम्मा लेते हैं तो सारी ठीक से हो जाए, समय पर हो जाए। अब लाडली के हाथ पीले किए जाएंगे। अभी छोटी सिस्टर क्योंकि पहले वीडियो बना रही थी तो अब वो भी कर रही है। वाइट वाला रे बेटी के बाप के रंग आ गया। अच्छा है, हाथ की बात है, तूने तो रगड़ा ही नहीं यार की साथ अब यहाँ पता नहीं क्या हो रहा है।
मैं भी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तभी देख रही हूँ। ये लाडली के हाथ पीले का हो रहा है और भैया ना अपनी मतलब, क्योंकि मैंने कहा था ना कि भैया ने पूरे साल भर के त्यौहार लाडली के किए हैं, तो इस विवाह में जो भागीदारी है वो भैया की ही है अधिकतर, अगर देखा जाए तो। कि मैंने तो केवल एक छोटा सा रूप में करने का सोचा था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा काम हो जाएगा। और मीन्स हल्दी मेहंदी और महिला संगीत वगैरह सब, ये इतना तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि ये सब होगा। बट वो कहते हैं ना कि ठाकुर जी की जो कृपा है ना, वो कब किस पर कितनी ज़्यादा कितनी कम कैसे हो कोई नहीं जानता। इधर से चल जा, सटवा सोट भूमिया दर्शन दीजो जे कर नाना जो जना जे कैसा सटवा सोट भूमिया दर्शन दीजो जे दर्शन दो तो मया करो जे दर्शन दीजो पेड़ा घोड़ो मुख बोलो मारे राज राणियों पैरो मुख बोलो मारे राज राणियों लेंगा पैरो मुख बोलो